हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। क्या आप यूपी बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आप यूपी बोर्ड 2026 में अपनी यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। क्या आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हैं, फर्क नहीं पड़ता आपको। अगर आप कक्षा 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक्स को बताऊंगा। ऐसे 20 टॉपिक बताऊंगा जिनको करने के बाद आप 100 में 100 नंबर का वादा कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं दोस्तों कि अब की बार का जो पेपर 2026 का होगा वो मुझे लगता है 80 नंबर का होगा और 20 नंबर से आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। मतलब जैसे हाई स्कूल में 70 नंबर का पेपर होता था, अब मुझे लगता है इंटरमीडिएट में भी 80 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर प्रैक्टिकल के मिलेंगे, स्कूल से ही मिलेंगे। तो दोस्तों वो होगा या नहीं होगा, अभी तक कोई उस पर ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है। अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा टॉपिक इंग्लिश के, जिनको पढ़ने के बाद आप बिल्कुल दावा ठोक सकते हैं 100 में 100 नंबर लाने का। तो चलिए उन टॉपिक्स को देखते हैं दोस्तों टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इंग्लिश का पेपर पूछा कैसे जाता है, कितने सेक्शन होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्या इजी क्वेश्चन आता है, क्या टफ क्वेश्चन आता है या मॉडरेट क्वेश्चन आता है, मतलब मीडियम का क्वेश्चन आता है। तो आइए इस चीज को सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। तो इंग्लिश का पेपर जो होता है दोस्तों, अभी तक 2026 में भी इसी पैटर्न पर पेपर आएगा कि पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का आता है अभी के हिसाब से। तो पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का। और इंग्लिश का पेपर जो होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सबसे पहला सेक्शन होता है सेक्शन ए दोस्तों, सबसे पहला होता है सेक्शन ए और उसके बाद होता है सेक्शन बी दोस्तों। उसके बाद होता है दोस्तों सेक्शन सी। उसके बाद होता है दोस्तों लास्ट वाला सेक्शन नंबर डी, सेक्शन डी सबसे ज्यादा वेटेज रखता है दोस्तों। आपके क्लास 12th में सबसे ज्यादा अगर कोई इंग्लिश में वेटेज रखता है वो है सेक्शन डी। 40 नंबर का सेक्शन डी आता है दोस्तों, 40 मार्क्स का सेक्शन डी है। 40 नंबर यानी कि 40 मार्क्स का सेक्शन डी होता है। सेक्शन ए क्या होता है, रीडिंग सेक्शन, मतलब रीड करने वाला, अनसीन पैसेजेस के अंदर आता है। 15 नंबर मिलते हैं आपको इस चीज के। तो आपको 15 नंबर के लिए सेक्शन ए मिलेगा, 20 नंबर के लिए सेक्शन बी आएगा, 20 नंबर का सेक्शन बी आएगा। सेक्शन सी जो होगा 25 नंबर का होगा। सेक्शन ए के अंदर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम रीडिंग पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे। इसके अंदर हम अनसीन पैसेज को रीड करेंगे। तो कुछ एक अनसीन पैसेज मिलेगा, उस अनसीन पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है और उसके अंदर से आपको आंसर छांटने हैं दोस्तों, ठीक है। तो अनसीन पैसेज देखेंगे, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, रीडिंग सेक्शन होगा, रीडिंग करेंगे, रीडिंग सेक्शन होगा दोस्तों। उसके बाद ये क्या होगा, बी नंबर हमारा दोस्तों होगा राइटिंग सेक्शन। इसके अंदर हम आर्टिकल देखेंगे और एक लेटर देखेंगे। एक आर्टिकल आएगा 10 नंबर का, दूसरा लेटर आएगा 10 नंबर का, मतलब टोटल 20 नंबर मिलेंगे आपको राइटिंग सेक्शन से। तो राइटिंग सेक्शन से 20 नंबर, राइटिंग सेक्शन से पहला रीडिंग होगा, दूसरा राइटिंग होगा, तीसरा होगा जो हमारा सेक्शन नंबर सी है वो होगा हमारा ग्रामर सेक्शन। सी नंबर जो होगा वो होगा हमारा ग्रामर सेक्शन। और हमारा सेक्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, जो 40 नंबर का होगा दोस्तों, वो होगा लिटरेचर सेक्शन दोस्तों। लिटरेचर सेक्शन के अंदर क्या आता है दोस्तों, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोज आएगा, इसके अंदर प्रोज करेंगे। दूसरा नंबर आएगा पोइट्री आएगा इसके अंदर, पोइट्री के बाद आएगा सप्लीमेंट्री। तो प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री सब कुछ आएंगे लिटरेचर के अंदर। तो दोस्तों आपको जो मार्किंग स्कीम है वो समझ में आई होगी दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या बोलता है हमसे, हमारा पहला टॉपिक है अनसीन पैसेज मतलब जिसको कभी आपने अपने टेक्स्ट बुक में कभी ना देखा गया हो, वो पैसेज आएगा जो कि होगा 15 नंबर का। मैंने लिखा है ना 15 नंबर, 15 मार्क्स। सबसे पहला आएगा पैसेज जो कि होगा 15 नंबर का, 15 मार्क्स का पैसेज आएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें पूछे जाएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन और जिनको आपको करने पर मिलेंगे
3 चौको 12, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 4 क्वेश्चन मिलेंगे, पर क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, 4 तिया 12, तो 12 नंबर के ये हो जाएंगे। और 3 मिलेंगे वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा वोकैबुलरी पर, 3 नंबर का होगा, तो क्या आएगा, वोकैबुलरी पर क्वेश्चन आएगा, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो कि होगा 3 नंबर का। और इसमें 3 वर्ड सबसे पहला पूछा जाएगा, 3 नंबर का होगा वोकैबुलरी वाला। एक पूछा जाएगा आपको एंटोनिम बताओ, एक पूछा जाएगा सिनोनिम बताओ, एक इडियम एंड फ्रेज पूछा जा सकता है, या फिर आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन हाँ, 3 वोकैबुलरी वाले को 3 नंबर का वोकैबुलरी आएगी, 3 मार्क्स की वोकैबुलरी आएगी, और 12 मार्क्स का आपका शॉर्ट आंसर, 4 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट में, पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ये मार्किंग स्कीम रहेगी, आपको अनसीन पैसेज में 15 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक हमारा, आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में कितने नंबर का मिलता है दोस्तों आपको, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स की आती है आर्टिकल राइटिंग, 10 मार्क्स की आर्टिकल राइटिंग आती है। मैं अभी आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बता रहा हूं। अगर आप इन 5 को तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके 10 में से 10 नंबर मुट्ठी में हो जाएंगे। कौन कौन से 5 टॉपिक है वो, सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य ही धन है, मतलब अपनी हेल्थ के बारे में एक आर्टिकल लिखना, हेल्थ के ऊपर आर्टिकल लिखना। उसके अलावा दूसरा आर्टिकल है हमारा टेररिज्म, टेररिज्म मतलब आतंकवाद, आतंकवाद की समस्या पर एक आर्टिकल लिखना, टेररिज्म पर आर्टिकल लिखना, तो दूसरा है टेररिज्म पर। तीसरा आर्टिकल हमारा होगा ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, आप अपने घर से पढ़ पा रहे हैं, किसके थ्रू, ऑनलाइन क्लास के थ्रू, ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम के थ्रू, तो ऑनलाइन क्लासेस पर एक आर्टिकल आने के चांस बनते हैं इस बार। अर्ली राइजिंग, अर्ली राइजिंग मतलब सुबह उठने का महत्व क्या होता है अर्ली राइजिंग का। तो देखो मैंने जो एग्जाम्स दिए थे, मेरा 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें इंग्लिश में ये आया था अर्ली राइजिंग वाला, तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आने के चांस बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो अर्ली राइजिंग 4th नंबर होगा। 5th नंबर जो होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, मतलब खेल का महत्व क्या होता है। देखो खेल का महत्व तो बहुत होता है, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी होता है खेलना, और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी, मतलब मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खेलना बहुत जरूरी है। तो आप लोग पढ़ाई भी करो, साथ साथ में आप गेम्स भी खेलो, लेकिन हाँ ऑनलाइन गेम्स मत खेलो दोस्तों, ऑफलाइन गेम्स खेलो, आप फिजिकल गेम्स खेलो दोस्तों, ठीक है। तो आप ऑफलाइन गेम्स खेलो, जैसे कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गई, बैडमिंटन हो गया, तो आप इन गेम्स को खेलो दोस्तों। आप ऑनलाइन गेम्स बिल्कुल प्रेफर मत करना, उससे आपका दिमाग खराब होगा दोस्तों, आप अपने मेंटली वीक हो जाएंगे उस चीज़ से, और आपको उस चीज़ की आदत लग जाएगी। तो प्लीज़ ऑनलाइन गेम्स मत खेलना। हाँ, तो आपको बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 पर। हमने टॉपिक नंबर 1 और 2 कवर कर लिया है, बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक्स की तरफ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों मैं जो आज टॉपिक बताने जा रहा हूं ना, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि आप इन टॉपिक को बिल्कुल भी गलती से भी स्किप नहीं करोगे, गलती से भी स्किप नहीं करोगे। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, दोबारा पूछो, दोबारा नहीं आ रहा 3 बार पूछो, 3 बार नहीं आ रहा 5 बार पूछो, 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, लेकिन हाँ आपको स्किप नहीं करना है इस चीज़ को। अगर नहीं आ रहा तो मैं हूं ना, मैं आपको एक एक टॉपिक लिख लिख कर समझाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो अपने घर का नाम रोशन करना, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना, अपने गांव का नाम रोशन करना, अपने जिले का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करना, तो हाँ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्तों। एक छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी से जागो दोस्तों और पढ़ाई में मन लगाओ। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वो यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा, और हाँ मैंने टॉप किया है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉपी लिखी जाती है, सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। प्लीज़ इनको स्किप मत करना दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखो और इनको एक कॉपी में लिखो दोस्तों, कॉपी में जरूर लिखो और उनको तैयार करो, जल्दी से जल्दी तैयार कर लो दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ। हमारा तीसरा नंबर टॉपिक होगा लेटर राइटिंग की। 10 नंबर का लेटर आएगा, बस मैं आपको फॉर्मेट समझा दूंगा लेटर का, उसके बाद आप समझ जाएंगे, आप कोई भी लेटर कर लेंगे, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए उसका। और हाँ, मैं आपको टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर भी बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेटर कौन से हैं, कौन से लेटर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो बताऊँगा। ठीक है, तो आइए सबसे लेटर राइटिंग। थर्ड टॉपिक हमारा होगा लेटर के ऊपर, लेटर राइटिंग, लेटर के ऊपर। ये 10 मार्क्स का आता है दोस्तों। थर्ड नंबर जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा लेटर का, और लेटर 10 नंबर का आता है, याद रखना इस चीज़ को। फोर्थ नंबर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नरेशन, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चौथा नंबर टॉपिक होगा हमारा दोस्तों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नरेशन जिस चीज़ को बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इस चीज़ को आप पढ़ लो दोस्तों, 2 नंबर का आता है। 2 नंबर का टॉपिक है दोस्तों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये चीज़ याद रखो। और हमारा 5वां नंबर टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पढ़ लेते हो दोस्तों। तो दूसरा हमारा 5वां नंबर टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आता है दोस्तों हमारा सिंथेसिस। छठवां नंबर टॉपिक हमारा दोस्तों होगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सिंथेसिस। उसके अलावा हमारा सातवां नंबर जो टॉपिक होगा वो होगा सिंटैक्स टॉपिक होगा हमारा, सिंटैक्स। उसके बाद हमारा आठवां नंबर टॉपिक जो होगा वो होगा होमोफोन्स। आपको होमोफोन्स भी पढ़ने होंगे, होमोफोन्स हो गए। और होमोफोन्स के अलावा आप पढ़ोगे ईडियम एंड फ्रेजेस। हमारा 9 नंबर टॉपिक होगा ईडियम एंड फ्रेजेस, मतलब मुहावरे और लोकोक्तियां। ईडियम एंड फ्रेजेस। उसके बाद आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या आएगा 10वां नंबर टॉपिक? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस चीज को कर लेना दोस्तों आप लोग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आप लोग उसके बाद करोगे आप एंटोनिम्स करोगे, एंटोनिम्स। उसके बाद सिनोनिम्स। उसके बाद आएगा आपका टॉपिक दोस्तों होगा वो होगा ट्रांसलेशन। तो आपको दोस्तों ये 13 टॉपिक्स मैंने आज आपको बताए दोस्तों। इन 13 टॉपिक्स को तैयार कर लो दोस्तों, बिल्कुल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, मुझे बताओ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन हाँ, जो मैंने आपको 13 टॉपिक्स बताए हैं ना, इनको जरूर तैयार करो दोस्तों। ये आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे। ये टॉपिक्स इतने धमाकेदार हैं और इन टॉपिक्स के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये याद रखो आप लोग। आपका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा छोटा सिलेबस है। अगर आप नीट जेईई के सिलेबस में जाएंगे तो इतना बड़ा सिलेबस है ना, ये छोटा सिलेबस है। इसको तैयार करो, जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन करने लगो। जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को दोबारा से रिवाइज करना। मैं बढ़ता हूँ अपने आगे वाले टॉपिक्स की तरफ, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अपने बचे हुए टॉपिक्स की तरफ। हमारा टॉपिक ये है कि 14 नंबर टॉपिक, 15 नंबर टॉपिक, 16 नंबर टॉपिक्स। दोस्तों यहीं पर आप पूरे 20 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। ये पूरा 20वां नंबर टॉपिक ही आप मान लो, मैंने एक के अंदर एक टॉपिक कर दिया है, तो मतलब आपके ये पूरे टॉपिक्स हो चुके हैं यहाँ पर 16 टॉपिक्स, मतलब मैंने कंसाइज। तो दोस्तों ये सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा प्रोज सेक्शन से। प्रोज जो होगी, उसके बाद आएगी पोइट्री के बाद आएगी सप्लीमेंट्री। प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री होगी। प्रोज के अंदर हमें सबसे ज़्यादा जरूरी चैप्टर जो होंगे, जिन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा आप लोगों को, वो है सिर्फ 3-4 चैप्टर। सबसे पहला द लास्ट लेसन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ लो, उसके बाद डीप वाटर पढ़ लो, उसके बाद रेड ट्रैप पढ़ लो। अगर आप इन 4 चैप्टर को पढ़ लेते हो ना, तो पूरा सिलेबस आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखो इस चीज़ को, इन 4 चैप्टर को पढ़ लो, आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें से 2 आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 8 नंबर के होंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा जो कि 7 नंबर का होगा। टोटल आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। प्रोज से आपको 15 नंबर मिलेंगे। पोइट्री पर आते हैं, तो पोइट्री में क्या होगा दोस्तों? पोइट्री में 3 चैप्टर पढ़ लो आप। पोइट्री के अंदर केवल आप 3 चैप्टर्स पढ़ लो। कौन कौन से चैप्टर्स होंगे? वो होंगे माई मदर एट 66। उसके बाद होगा कीपिंग क्वाइट के बाद होगा आ थिंग ऑफ ब्यूटी। कीपिंग क्वाइट, उसके बाद होगा आ थिंग ऑफ ब्यूटी। इससे आपको एक सेंट्रल आइडिया जरूर मिल जाएगा। इन तीनों में से आपको एक सेंट्रल आइडिया जरूर मिल जाएगा, और आपको 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब 6 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स यहां से मिलेंगे। आपको 2 नंबर के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 6 नंबर। सेंट्रल आइडिया से 4 नंबर, मतलब आपको 10 नंबर यहां से मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे यहां से। अब बचता है सप्लीमेंट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सप्लीमेंट्री से आएंगे 15 मार्क्स के क्वेश्चन, 15 नंबर के क्वेश्चन। तो 15, 30, 10, 40, तो 40 नंबर यहां पर हो जाते हैं। 40 तो क्या हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर उसका होगा द थर्ड लेवल, उसके बाद द टाइगर किंग, उसके बाद द एनिमी। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि होंगे 8 नंबर के, एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का, टोटल 15 मार्क्स दोस्तों। तो मैंने पूरी स्कीम बताई आप लोगों को दोस्तों कि कैसे इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया जाता है। मैंने सारे टॉपिक्स आपको डिस्कस किए, लेकिन हाँ, आपने नोट डाउन किया या नहीं किया मुझे जरूर बताना कमेंट में कि आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर रहे हो या नहीं। आपको गलती से भी टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हो यूपी बोर्ड 2026 में टॉपर बनना, तो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से करने पड़ेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।